तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दिसंबर की 6 सबसे ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब। ये फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये 6 गवर्नमेंट जॉब है और मैं लाइन वाइज लाइन इसकी आपको पूरी डिटेल दूंगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूपीसी रिक्वायरमेंट 2022। यूपीसी सीडीएस रिक्वायरमेंट आप जानते ही हो कि ये ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। और इसके जो फॉर्म है वो 21 दिसंबर 2022 को भरे जाएंगे और इसके जो एग्ज़ाम है वो 16 अप्रैल 2022 को होंगे। इसके अंदर टोटल 350 वैकेंसी रखी गई है। इसमें सबसे पहले जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो है आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर किसी ने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ले रखा है या उसके पास है तो वो डायरेक्ट इसके अंदर एसएसबी दे सकता है। इतनी छूट आपको मिल जाएगी। चलो मैं आगे बढ़ते हैं और आपको बता देता हूँ। अब नेक्स्ट है जो है एसएससी सीएचएसएल रिक्वायरमेंट 2022। ये तो आप जानते ही होंगे कि इसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया था एसएससी सीएचएसएल का रिक्वायरमेंट। और इसके जो फॉर्म है वो 6 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और इसके जो एग्ज़ाम है उसकी अभी तक एक एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। नोटिफिकेशन आधार पर कहना है कि मार्च या अप्रैल में इसके पेपर होंगे। इसकी जो एज लिमिट है वो 17 साल से 23 साल तक रखी गई है। और इसके अंदर अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। और इसके अंदर जो है वो एलडीसी जेसीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ 2-3 पोस्टें और है जो नोटिफिकेशन देखने पर आपको पता चल जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसी रहने वाली है। चलो हम साथ ही में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट मैं लेके आया हूँ भारतीय अंतर्देश जलमार्ग प्राधिकरण। हाँ आपने सही सुना, ये एलडीसी और स्टेनो की रिक्वायरमेंट है। और इसके जो नोटिफिकेशन आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट थे वो 17 नवंबर को हो चुके हैं, वो आपको मालूम है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2022 है। इसके अंदर टोटल 14 पोस्टें थी और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो 12th पास थी, जैसा कि आपको पता ही है। और इसकी जो एग्ज़ाम फीस थी वो जनरल ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपये रखी गई थी और एसटी एससी की 200 रुपये फीस थी। और इसकी एज लिमिट भी मैंने आपको बता रखी है 18 से 27 साल। और ये जो है ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसी में आपको वाटर मार्क्स का काम मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स एफगेट की वैकेंसी है। तो आपको पता ही होगा कि ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है और इसकी जो साल में एक बार वैकेंसी ज़रूर आती है। और इसके जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हो गई थी और इसमें टोटल 214 पोस्टें रखी गई है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। और जो एज कैलकुलेट है वो 1 जनवरी 2024 तक की जाएगी, जिसके आधार पर आपको जो है जैसे कि आपने फ्लाइंग बेंच के लिए अप्लाई किया है तो आपकी उम्र है वो 20 से 24 वर्ष तक होनी चाहिए। मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष। कैलकुलेट कहाँ तक होगी? 1 जनवरी 2024 तक। और वैसे ही आपने अगर ग्राउंड ड्यूटी या नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है तो आपकी एज है वो 26 ईयर तक हो सकती है मैक्सिमम। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और वैसे ही मैं फ़ीस बता देता हूँ। एफगेट की फ़ीस है 250 रुपये है, वो जो कि ऑल कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो एनसीसी से आते हैं या फिर मिलिट्री एंट्री करते हैं तो उसके लिए नो फीस है, यानी 0 रुपये फ़ीस उसकी रखी गई है। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी तो अभी हाल ही में आपको आई होगी, नोटिफिकेशन ज़ोरों शोरों से चल रहा था इसका। और यह है इंडियन नेवी वॉरियर्स पोस्ट। ये जो है अग्निवीर है, अग्निवीर की वैकेंसी है इंडियन नेवी की। और इसके अंदर जो है एसएसआर, एमआर और AA की 3 पोस्ट हैं। एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्वायर्ड और एमआर जो है वो कुक वाली होगी, मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट है। और AA की भी अब की बार पोस्ट आई है। और देख लो अग्निवीर एसएसआर, अग्निवीर एसएसआर मेल की है वो 1120 पोस्ट हैं और फीमेल की 280, जबकि एमआर में टोटल मेल की 100 पोस्टें हैं ये। और इसकी जो एप्लीकेशन डेट है, यानी कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 8 नवंबर से भरे जाएंगे और लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर रखी गई है, यानी कि आपको लगभग 9 दिन का टाइम दिया गया है। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की बात करें वो भी 17 तारीख को ही है। और इसकी जो एज लिमिट है वो तो आप देख ही पा रहे हो। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2002 से
31/10/2005 तक होना चाहिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हुए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी है यूपीसी सीडीएस की, जो कि बहुत बेहतरीन जॉब है और ये हमेशा 12th पास रहती है। आप जानते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये पोस्ट है और ये साल में 2 बार आती है। इसके अंदर टोटल लगभग 400 के आसपास पोस्टें रहती है। अब के इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि 400 से ऊपर ही पोस्टें रहेगी और 500 से कम रहेगी। इसकी जो एजुकेशन है वो आप 12th पास कर रखी हो या फिर आप 12th में हो, पढ़ रहे हो, तो भी आप क्या है इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको मैथ हो अनिवार्य है, आप जो आर्ट्स हो कॉमर्स हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आप सीधा अगर रिटर्न देते हो, रिटर्न होता है 900 नंबर का, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है वो भी 900 नंबर का होता है। तो इसके अंदर 2 सिलेक्शन प्रोसेस है, आप देख ही सकते हो। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर एसएसबी होगा, फिर आपको डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर बना दिया जाएगा। या आपने एयरफोर्स चूज़ किया तो एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर आपकी एबिलिटी के अनुसार आपको बना दिया जाएगा और आप सीधे लेफ्टिनेंट लगोगे। और इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें यारों।